के महीने में हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या ज़रूर खाना चाहिए जिससे कि पूरा साल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि चैत्र का महीना कब शुरू हो रहा है और चैत्र के महीने में कौन कौन से व्रत और त्योहार मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है गृह प्रवेश को लेकर कि क्या चैत्र के महीने में हमें गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि करना चाहिए अथवा नहीं। बहुत सारी बातें चैत्र माह से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, चैत्र के महीने से हिंदू कैलेंडर का नया महीना शुरू होता है। जैसे फाल्गुन का महीना आखिरी माना जाता है और चैत्र महीने से पहला महीना होता है। जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी का महीना पहला होता है, उसी तरीके से हिंदू कैलेंडर में चैत्र मास पहला महीना माना जाता है। पता नहीं बहुत सारे लोगों को हिंदी महीना याद भी है कि नहीं याद है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, इस तरह से पूरे 12 महीने हिंदी के आपको जरूर याद होने चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन उससे पहले ये मालूम होना चाहिए कि चैत्र का महीना कब शुरू हो रहा है। तो फाल्गुन पूर्णिमा, जब ये होलिका दहन हो जाता है, दूसरे दिन प्रतिपदा वाले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, यानी 4 मार्च से चैत्र का महीना शुरू हो रहा है। 4 मार्च से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक, यानी फाल्गुन पूर्णिमा से लेकर हम बात करें तो चैत्र पूर्णिमा तक पूरा 1 महीना ये चैत्र का होगा। और चैत्र पूर्णिमा पर आपको पता है, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन है। यदि आप अपने मंगल को अच्छा रखना चाहते हैं तो हनुमान जी का, जो बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है, हम लोग बचपन में ज़्यादातर हमारी दादी इस दिन मीठे पुए, गुलगुले बनाकर सबको, बच्चों को, बुजुर्गों को, यानी कि सबको बांटती थी। कहते हैं कि बुढ़वा मंगल का व्रत, एक मंगलवार का व्रत रखने से, बिना नमक का और मीठा बांटने से हमारे स्वास्थ्य रक्षा होती है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो वो चैत्र पूर्णिमा पर बुढ़वा मंगल का व्रत रखा जाता है और जिसे महावीर जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो चैत्र पूर्णिमा की बात हो गई, लेकिन अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं। शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि पूरे चैत्र के महीने में ये नियम बनाकर आपको चलना चाहिए। क्या नियम है कि चैत्र महीने में हमें नीम की पत्तियां खानी चाहिए, नीम की कोमल पत्तियां। अक्सर आपने देखा होगा कि चैत्र के महीने में पूरे जितने भी वातावरण होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उसमें कोमल कोमल पत्तियां आती हैं। आम वगैरह, बेर वगैरह तो छोटे छोटे फल लिए होते हैं, लेकिन ये जो नीम की पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल मुलायम लाल रंग की होती हैं, हल्की हल्की कोमल कोमल पत्तियां। तो सुबह तुरंत ब्रश करने के बाद आपको 3 से 4 पत्तियां भी अगर आप खा लेते हैं तो आपके शरीर में जो कीटाणु विषाणु हैं, आपका रक्त साफ होगा, आपका पेट साफ होगा, आपकी स्किन चमकदार होगी। ये आप नियम बनाकर चलें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। और अपने बच्चों को भी आप खिलाना प्रारंभ करें। कड़वी नहीं लगती है, कड़वी नहीं लगती है। नीम की पत्ती जरूर है लेकिन कड़वी नहीं लगती है। जिनको प्योर नीम की पत्ती नहीं मिलती है वो मीठी नीम की पत्तियां भी ले सकते हैं, अल्टरनेट पे आप ले सकते हैं। तो ये एक काम आप सभी करिएगा। मेरी वीडियो आपको जब से मिले तभी से ये कार्य प्रारंभ करिएगा। ये तो स्वास्थ्य रक्षा हो गई। अब दूसरी अहम बात आती है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। ये भी फटाफट से समझते चलिए जिससे कि आपको आसानी होगी। इस महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, जब हम कुछ खाने पीने की बात करते हैं ना, तो इससे आपको कोई दोष या पाप नहीं लगता है। इससे हमारे स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार, हर ऋतु के अनुसार, कुछ आयुर्वेद में ऋतुओं के अनुसार हमारे खान पीन, आहार विहार, आप समझते हैं ना, से ही हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। यानी आप इस मौसम में यदि अपने खान पीन का ध्यान रख लेते हैं तो आने वाले 6 महीने आपके बिल्कुल आराम से बीतेंगे। तो इसलिए इस महीने में गुड़ खाने से बचना चाहिए। गुड़ का अर्थ होता है, जब आप गुड़ खाएंगे ना तो मौसम में बदलाव, थोड़ी सी गर्मी भी रहती है तो एसिडिटी बनने के चांस होते हैं। ठीक है, तो आप गुड़ खाने से बचें, ये ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं गुड़ खाना है, गुड़ की चाय पीना है, या शुगर पेशेंट वाले गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो हो सकता है कि आपको आगे पेट संबंधी यानी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सके।
और सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 चीज यानी नीम की पत्तियां खानी है और गुड़ नहीं खाना है। ये 2 चीजें गांठ बनाकर आप रख लीजिए, स्वास्थ्य रक्षा होगी। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से व्रत त्योहार हैं। तो पहला त्योहार तो रंग पंचमी है, जो कि बहुत ही शुभ होती है। तो आप रंग पंचमी के दिन देवी देवताओं को थोड़ा सा अबीर गुलाल लगाएं, उनको पुष्पों से अभिषेक करें और भोग प्रसाद आरती दीप आदि जरूर करें। 4 मार्च से चैत्र का महीना शुरू हो रहा, 8 मार्च को रंग पंचमी है और 10 मार्च को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग में शीतला सप्तमी व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसका संबंध भी हमारे स्वास्थ्य से होता है। जितने भी स्किन संबंधी रोग होते हैं, चेचक, खसरा, तपेदिक, ये सारी बीमारियां शीतला माता की पूजा करने से, उनके नियम जो बताए गए हैं पूजा के, आने वाले दिनों में हम आपको वीडियो भी देंगे, तो वो आपके लिए शुभता ही प्रदान करती हैं। तो इसलिए आप शीतला सप्तमी का व्रत चैत्र के महीने से उठा सकते हैं। जो बहनें पहली बार रखना चाहती हैं वो भी रख सकती हैं, क्योंकि देखिए आपको इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर बार शीतला सप्तमी का पहला व्रत चैत्र के महीने से ही प्रारंभ होता है। तो इस बार जो सप्तमी का व्रत है वो 10 मार्च को रखा जाएगा। बहुत सारे लोग अष्टमी का करते हैं, तो वो 11 को होगा, यानी कि सप्तमी का व्रत करते हुए अष्टमी का पूजन करते हैं, या कोई अष्टमी पर ही पूजन करते हैं, उसी दिन व्रत करते हैं। तो जो आपके परिवार में होता हो वो नियम आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अब दूसरा है पाप मोचनी एकादशी, जो कि हमारे पापों का विनाश करती है। जो हम जाने अनजाने में पाप कर्म करते हैं, हमें शुभता प्रदान करती, उस पापों से मुक्ति दिलाती है ये चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी, जो कि 15 मार्च को रखी जाएगी। दोस्तों पहले से वीडियो आपको मिल जाए तो आप सभी तिथियों को, सभी चीजों को नोट करके रख लीजिए। आने वाले दिनों पे सभी पर एक एक वीडियो हम आपको लॉन्ग और अच्छे तरीके से डिटेल में लेकर आने वाले हैं। तो ये पाप मोचनी एकादशी होगी। और तो मीन संक्रांति भी है। ठीक है, तो मीन संक्रांति से क्या होता है, खरमास प्रारंभ हो जाता है। खरमास की वीडियो अलग आएगी आपको। और चैत्र मास में कभी भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है, क्योंकि जो ये सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है तभी से खरमास प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीन संक्रांति को आप ध्यान में रखें। और सूर्य का राशि परिवर्तन जब होता है इसे संक्रांति कहते हैं। और इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। जैसे कि हर बार हम आपको बताते हैं कि हमें अपने भाग्य में परिवर्तन करने के लिए, अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए महीने में कुछ 3 दिन ऐसे होते हैं, 3 तिथियां ऐसी होती हैं जब हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। उनमें से ये है संक्रांति, जो कि हर महीने आती है, हमें पता नहीं चलता है, सिर्फ हम मकर संक्रांति या कर्क संक्रांति समझते हैं। तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन, मीन राशि में जाएंगे सूर्य, तो ये आप समझिए। अब दूसरी अहम बात कि आप अमावस्या तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर भी, जैसे ये फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, इन सब तिथियों पर भी आप दान पुण्य करके, भोजन का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो करके भी आप पुण्यों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अमावस्या पर पितरों की कृपा मिल जाएगी और पूर्णिमा पर देवी देवताओं की कृपा मिल जाएगी। तो ये है ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जो कि हमारे हाथ में है। हम अपने कर्मों से अपने भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं। ये 101% के लिए खुशखबरी है जो लोग प्रदोष व्रत का शुरुआत करना चाहती हैं। प्रदोष व्रत इस बार सोमवार को पड़ रहा है, जो कि 16 मार्च को है। तो 16 मार्च को सोम प्रदोष है, सोमवार का दिन पड़ रहा है। तो आप यदि प्रदोष व्रत उठाना चाहती हैं, या जो बहनें कह रही थी सोमवार का व्रत करना चाहती हैं, तो आप इससे प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार है, प्रदोष भी है, जो भी दोनों ही व्रत में से कोई भी आप उठा सकते हैं, आपके लिए शुभ ही होगा। और दोस्तों इसी महीने से माता रानी का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि, जिसे वैशांतिक नवरात्रि के नाम से जानते हैं, चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो सुबह सवेरे थोड़ी देर के लिए अमावस्या, उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी, लेकिन ये पहले ही दिन, इसी दिन से अपने घर में कलश की स्थापना आदि हमें करना होगा। तो अब की बार की जो नवरात्रि है पूरे 9 दिन की है। कहीं कहीं प्रतिपदा का मान, क्योंकि अमावस्या और प्रतिपदा एक ही दिन है ना, थोड़ी देर के लिए अमावस्या है, उसके बाद प्रतिपदा है, तो पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। और आपको बता दूं कि इसमें राम जी का जन्मोत्सव, जो कि पंच महाव्रतों में आता है, वो भी इसी महीने में पड़ रहा है, राम नवमी। जबकि ये नवरात्रि का 9वां दिन होता है, उसी दिन हम माता
दुर्गा की विदाई वगैरह करते हैं। और 10वीं में नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। जो बहनें 9 दिन का व्रत करती हैं वो प्रतिपदा को कलश रखकर और 9वीं में विदाई करती हैं और 10वीं तिथि में पारण करती हैं। उसके लिए अलग अलग सब वीडियो हम आपको एक एक करके लेकर आने वाले हैं, लेकिन ये आप पहले से थोड़ा सा तैयारी बना के चले, अपने आप को प्रिपेयर करें। कहीं आपको जाना आना है, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको आप समझते हुए चले, उसी हिसाब से आपका कोई भी व्रत त्योहार सफर के दौरान या कहीं भी आपका छूटे ना। तो इस तरीके से पूरे चैत्र में ये आपको व्रत त्योहार मिलने वाले हैं। और दोस्तों लास्ट में आता है चैत्र पूर्णिमा, जो कि हनुमान जी के पूजा का बहुत ही शुभ दिन होता है, हनुमान जी की पूजा उपासना करने का। और इस दिन बंदरों को चना गुड़ खिलाते हैं और चने गुड़ का भोग हनुमान जी को भी लगाते हैं। आप अधिक मात्रा में 5.25 किलो 1.25 किलो चना और गुड़ लेकर बांट भी सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दिन बंदरों को गुड़ खिलाने से हनुमान जी की कृपा मिलती है, तो आप ये कार्य जरूर करें। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि पूरे चैत्र के महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार मिलने वाले हैं और क्या चीजें हमें सावधानियां बरतनी है और क्या क्या चीजें अवश्य खानी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप इस तरह से नियम बनाकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, अपने परिवार को खुश रखेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।